बात करते हैं कि आगे है शीतलन के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और न्यूटन कूलिंग लॉ। शीतलन के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आपके प्रयोग भी है ये प्रायोगिक सत्यापन। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। पहले इसके प्रायोगिक सत्यापन में जो एक्सपेरिमेंट है उसका अपन एक डायग्राम चित्र में बना रहा हूं। ये आपके एक परिवेश ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ पर ये दीवार इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसमें से उष्मा का चालन और संवहन संभव न हो। ये दीवार आपकी बनाई जाती है जिसमें चालन और संवहन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, रोधिका, बैरियर। रोधिका का मतलब होता है बैरियर, मतलब उसका आदान प्रदान नहीं हो। ये पैक होती है इसके ऊपर से। इसमें एक कैलोरी मापी ली जाती है, एक कैलोरी मापी। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ये आपकी कैलोरी मापी है। इस कैलोरी मापी में दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र में से थर्मामीटर लगाया जाता है, ताप मापी जिसको आप कहते हो। थर्मामीटर यहाँ पे लगाते हैं। एक दूसरा छिद्र होता है, एक दूसरा छिद्र होता है जिसमें विडोलक, एक विडोलक लगाया जाता है, स्टायलर बोलते हैं। ये ताप मापी थर्मामीटर। और ये आपका विडोलक। विडोलक क्या करेगा, इसमें अपन पानी भर के रखते हैं, गर्म पानी लाते हैं गर्म करके। अब इस पानी, यहाँ पे वस्तु है,
ने बोला कि वहां ही काम देखेंगे वगैरह, वो आए भी बोले एक जन मैं आप या फिर मान दो हैं लोग वो घर के दोनों लोग आपको देख कहाँ बंद रहा है तो घटना के समझे हम दारू मिले तो क्लास में ना स्टैंडर्ड क्या होता है। अब देखो ये अपन ने एक बॉक्स परिवेश बना दिया, परिवेश या वातावरण, सबने बना लिया डायग्राम। अब देखो ये तो आपका परिवेश का ताप हो गया। सबसे पहले अपन इसका ताप नाप लेते हैं, सबसे पहले इसका वातावरण का ताप नोट कर लेंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्यवाही शुरू करेंगे प्रयोग की। जो सेटअप तैयार किया ये सेटअप आपकी लैंग्वेज में बोल रहा है, मतलब आप स्विच करते हो किताब में लैंग्वेज को। और ये आपकी पिंड है, पिंड का मतलब इसमें आपने पानी भरा, ये वस्तु है जो आपने सूत्र में पढ़ा था ना, वस्तु या पिंड। इसका ताप लिखा है और इसका ताप लिखा नोट है। ताप में परिवर्तन होगा वो इसके ताप में होगा, कमी इसके ताप में नापेंगे, ठीक है। स्टाइलर का क्या काम रहेगा, पानी को आप गर्म करके लाए हो तो हमेशा क्या होता है, गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठंडा नीचे चला जाता है। तो अपने को क्या करना है, इस स्टाइलर को विडोलक को बार-बार में हिलाना है ताकि इसका पानी का ताप बराबर बना रहे, ऊपर से लेके नीचे तक। वरना ये थर्मामीटर नीचे वाला दिख रहा है, ये टेंपरेचर नापता है, यहाँ ठंडा हो जाएगा तो सही रीडिंग नहीं देगा। स्टाइलर का काम, विडोलक का काम क्या होता है, ऐसे हिला देते हैं ताकि पानी पूरा ताप बराबर बना रहे। और समय के अनुसार धीरे धीरे हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद इसकी रीडिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये 0 स्टार्टिंग करते हैं तब इसका ताप कितना है वो नोट कर लेते हैं, 2 मिनट के बाद नोट कर लेंगे, 4 मिनट के बाद नोट कर लेंगे, 6 मिनट के बाद कर लेंगे, 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ताप नोट करते जाएंगे। और पानी ठंडा होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब थीटा का ताप थीटा नोट के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। उस समय तक अपन इसकी रीडिंग ले लेते हैं। डायग्राम लिखिए। क्या हाँ जोड़ देंगे, नहीं सच तो क्या मैं जोड़ दूंगा। के अनुसार हम एक सेटअप तैयार करते हैं और एक कैलोरी मापी ले ली अपन ने। कैलोरी मापी में लगभग जो आपका मोस्टली आपकी कैलोरी मापी किस रेंज की रहती है, 500 ml 300 ml जो भी आपके पास रहती है। केमिस्ट्री लैब में आप इसको देखोगे है ना। 250 मिलीलीटर अपन इसमें पानी डाल लेते हैं, 250 मिलीमीटर के लगभग इसमें अपन पानी लेते हैं। कैलोरी मापी के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। उस ढक्कन के अंदर 2 छिद्र होते हैं। कैलोरी मापी के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र में से अपन थर्मोमीटर लगा देते हैं और दूसरे छिद्र में से विडोलक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विडोलक। विडोलक क्या काम करता है, विडोलक की सहायता से कैलोरी मापी में स्थित जल का ताप एक समान बनाए रखा जाता है। विडोलक को हिलाते रहेंगे ताकि इसका ताप चेंज ना हो, ऊपर नीचे पूरे में एक जैसा ही ताप रहे, ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार आपको इसकी उपकरण की बनावट बनानी है, उपकरण बनाना है। यह भी ध्यान रहे कि यहाँ पर केवल ऊष्मा की हानि विकिरण के द्वारा ही हो, चालन और संवहन के द्वारा नहीं हो। सभी सुन रहे हैं मेरी बात?
जी सर। हाँ, तो ऐसे से आप प्रयोग को देखते जाना है, जो बातें बोल रहा हूँ वो लिखती जानी है। जो आपने पानी लिया है, जैसे अपन ने इसकी सीमा लिखी, उस सीमा को ध्यान में रखते हुए, यहां तक तो आपने कंस्ट्रक्शन की बात की है, अब इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, यह ध्यान रहे कि पानी और वातावरण के ताप, मतलब वस्तु और वातावरण के ताप में ज्यादा अधिक अंतर ना हो, ज्यादा अंतर नहीं हो, तापांतर ज्यादा नहीं हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि अगर आपकी प्रयोगशाला का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, आपकी लेबोरेटरी का ताप अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जल के ताप को आप 60 से 70 डिग्री तक गर्म करें। अगर 90 तक गर्म कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि शुरुआत में तो उसका टेम्परेचर बहुत फास्ट चेंज होगा, है ना, तो वो इसमें सही एक्सपेरिमेंटल नहीं देता, रीडिंग नहीं देता। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो आपका थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर से इसकी रीडिंग लेना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ समय अंतराल के पश्चात अपन इसकी रीडिंग थर्मामीटर से ताप नोट करते जाएंगे। और कब तक नोट करते जाएंगे, जब तक उस पानी का ताप उस वातावरण के ताप के लगभग नहीं आ जाए, तब तक आपको 10-15 रीडिंग लेनी है। करना, आपको ताप का मान नोट करना है 2 मिनट या 1 मिनट के बाद। ठीक है, नोट करने के बाद अपन कुछ ग्राफ निकालेंगे। बीच बीच में आपको वीडलॉग को हिलाता रहना है ताकि उसका ताप मेंटेन रहे। आप क्या देखोगे, जैसे ही आप सारी रीडिंग ले लोगे, टेबल बना लोगे, इसकी टेबल बनाने के बाद अपन चेक करेंगे। टेबल बनाने के बाद आपने टेबल बना के इसमें ताप टेबल रहेगी इसकी, हटा रहा हूं मैं इसको। ऐसे होता है, ऊपर अपन लिख देते हैं वातावरण का ताप। मान लेते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस है आपके। नीचे आप टेबल बनाओगे, उस टेबल में आप क्रम संख्या लोगे, प्रयोग में ऐसे करोगे, फिर आप समय लिखोगे यहाँ पे, समय मिनट में। ठीक है, मिनट में आप समय ले लोगे, और यहाँ पे वस्तु का ताप, ताप आप थीटा नोट करते जाओगे, और यहाँ पे ताप में अंतर वो आप बाद में लोगे, तापांतर, मतलब ये थीटा नोट, थीटा माइनस का थीटा नोट की टेबल बना लोगे। ठीक है, ऐसे आप इसकी रीडिंग लेते जाओगे 1 2 3 नीचे 20 तक। समय स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका ताप आया 65 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों में अंतर निकाल लोगे 27 में से, इसमें से तो 65 में से 27 डिग्री घटा के यहाँ लिख दोगे। फिर 2 मिनट पे ले लो रीडिंग, फिर 4 मिनट पे ले लो, फिर 6 मिनट पे ले लो, ऐसे रीडिंग लेते जाओ तो आपकी कमी होती जाएगी, अंतर निकालते जाओ। ठीक है, तो प्रारंभ में आप क्या देखते हो, प्रारंभ में आप देखोगे कि तापमान बहुत जल्दी कम होता है, पानी बहुत जल्दी कम होता है, 65 से सीधा वो 55 को भी आ सकता है 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो अपन ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे, ये समझाने के लिए मैंने बताई आपको। तो जो अपन ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, टेबल बनने के बाद ग्राफ खींचेंगे, इधर तो अपन ताप ले लेते हैं थीटा, और इधर समय ले लेते हैं, समय मिनट में। तो आप देखोगे पहले प्रारंभ में ताप कितना था यहाँ पे 65 डिग्री, तो आप देखोगे पहले वो ताप समय बहुत कम बढ़ा, लेकिन ताप जल्दी डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप देखते जाते हो कि वो ताप समय बढ़ता जा रहा है, ताप में धीरे धीरे कमी होना शुरू होती है।
ताप में धीरे धीरे कमी होना शुरू होती है और ऐसा ग्राफ आता है और वो कहाँ पे आके स्थिर हो जाता है? वातावरण के ताप पे, थीटा नॉट। अरे वातावरण का ताप, ठीक है, यहाँ तक वो आ जाता है, थीटा नॉट तक आने के बाद वो स्थिर हो जाता है, किसी नीचे जाएगा नहीं। जब वातावरण का ताप और वस्तु का ताप बराबर हो जाता है तो प्रारंभ में वो जल्दी होता है ठंडा, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। तो प्रारंभ में जल के ताप को गिरने की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे जल का ताप वातावरण के ताप के समीप आता जाता है, ताप गिरने या ठंडे होने की दर कम होती जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। जैसे जैसे वस्तु का ताप, पानी का ताप वातावरण के ताप के समीप आता जाता है, ये 27 डिग्री आपने लिया है, ठीक है, इसमें ताप में कमी होना कम हो जाता है, शीतल की दर कम होनी होती है। दूसरा ग्राफ अपन खींचते हैं, पानी के शीतलन की दर माइनस का डी थीटा अपॉन dt और t के बीच तापांतर के बीच 10 हो गया, मैं 2 मिनट माइनस का डी थीटा अपॉन dt और तापांतर जो टेबल में मैंने बनाई है उसके बीच अगर आप खींचते हो तो आपने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी कि ताप में कमी और तापांतर ये समानुपाती होती है। तो जब आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ आपका सीधा आना चाहिए, यहाँ आपकी रीडिंग्स होंगी, एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्या आती है? एक सीधी लाइन अपने को प्राप्त होती है। दूसरा ग्राफ इसके बीच में खींचा है, ताप में कमी और तापांतर के बीच जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो अपन देखते हैं इसके बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन अपने को प्राप्त होती है। और यही क्या होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसके नियम से न्यूटन के शीतलन के नियम का सत्यापन हो जाता है। जो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा ना ऊपर, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है? वही कहता है माइनस का डी थीटा अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस का थीटा नॉट। यही सत्यापन आपको करना है, ठीक है। लास्ट में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन आ गई, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ध्यान रखना, तो एक सीधी रेखा आएगी, है ना। तो इसमें न्यूटन के शीतलन के नियम का सत्यापन यहाँ पे होता है। आगे समझ में? तो यहां तक आप इसको करोगे, कल अपन ताप पैमाने पढ़ेंगे। कल क्या है?